कि मुझे किस बेस से किया गया सस्पेंड। ये जेई का काम है देखना, मेरा काम नहीं है देखना। मैं टेक्निकल मैं नहीं हूं, टेक्निकल जेई है। पहले जेई को सस्पेंड करो, इससे बात उठती है जेई को सस्पेंड करो। ये जांच अधिकारी को, जो जिस जांच की है उसने क्यों नहीं जेई को प्रश्न उठाया उसने। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है और हमें शर्म भी महसूस हो रही है कि कितनी ईमानदारी से भी काम किया जाए, कितना साफ सुथरा काम किया जाए, उसके बाद जो शब्द लिखे जा रहे हैं, जो शब्द बोले जा रहे हैं, उससे बड़ी तकलीफ हो रही है हमें। मैं मीडिया से भी और पत्रकार बंधुओं से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत के प्रधान ने ना कोई चोरी की है, ना कोई हेराफेरी की है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस तरह का शब्द और इस तरह के बयानबाजी करने से पहले पत्रकार बंधुओं से भी और उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस मोक्ष धाम के बारे में जो ये न्यूज लगाई जा रही है और बकवास किया जा रहा है, ग्राउंड में देखे 3 किलोमीटर जाके हमने नीचे बनाया है जाके, और 3 चीजें बनी है उसमें। मुर्द घर बना जलाने के लिए बना हुआ है, लोगों के बैठने के लिए बना हुआ है, और लकड़ी रखने के लिए बना हुआ है। और 4,46,000 रुपए उसमें खर्च हुए हैं। और मैं उन मित्रों से भी, और जो अखबार बंधु हैं, जो मित्र बंधु, उनसे भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इसके माध्यम से कि मैं खंड विकास अधिकारी, जेई और जिसने भी जांच की है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने सही जांच नहीं की है। जांच करें। और जिस तरह की ये बेइज्जती हो रही है, अगर कोई व्यक्ति जिसने ईमानदारी से काम किया हुआ है, मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि वो व्यक्ति मत, यानी उसको टैग न पड़े। मुझे टैग भी पड़ सकता है इस तरह की भावना से जो खेला जा रहा है हमारे साथ। ये राजनीतिक प्रेरित बात है। हमने फील्ड में काम किया हुआ है और सही ढंग से काम किया हुआ है। जिन लोगों ने, जो लोग खुशियां बना रहे हैं और मजा आ गया या कुछ आ गया, कोई बातें हो गई, उन लोगों में ये बोलना चाहता हूं कि पिछली 5 साल में उस काम को भी देखो, इस 5 साल के काम भी देखो। ये बड़ी दुख की बात है कि थोड़ा सा टेक्निकल बेस पे कुछ काम लेट हो गया और उसकी जो है एमबीओ सही ढंग से नहीं की गई। फील्ड में काम हुआ है और फील्ड में काम है, फील्ड में काम देखें। जाएं लोग, जो तरंगाड़ा रोपड़ी मोक्ष धाम बना उसको देखें, और 3 किलोमीटर जावा करके देखें, उसके बाद बात करें। मित्रों, लोग बातें करते हैं, जो फील्ड में काम करता है वो जानता है। मैं अधिकारी वर्ग से भी, जो हमारे ब्लॉक के अधिकारी है, चाहे वो खंड विकास अधिकारी हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे एसपीपी हो, चाहे और जिन्होंने जांच की है, वो आइए उसकी जांच करें। इस तरह की बातें करना, इस तरह की बातें करना और अखबार में ये चीजें निकलना, मुझे महसूस हो रहा है। और इस बात का दूध का दूध पानी का पानी मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीजें जो लांछन लगाया जा रहा है, ये गलत है, झूठा है, राजनीति प्रेरित बात है। इसको गलती दिल से कहता हूं। आइए देखें, आज मैंने जो है 7 मोक्षधाम, 5 मोक्षधाम तैयार बन गए हैं। उनको मोक्षधामों को देखें कैसे बनाए जाते हैं, पैदल कैसे जाया जाता है। वहां बोलने में सब बोलते हैं, हर व्यक्ति का काम किया हुआ ईमानदारी के साथ किया हुआ है। हमें को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं देखा कि मैंने, यानी ये रात को देखे अखबार में जो है, मतलब कई तो ऐसे देखे, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। और वो अपने आप में झांके वाले, उन्होंने कितनी ईमानदारी से काम किया हुआ है। अगर उनके पत्ते खोलना शुरू कर दिया ना मैंने, तो उनको जो अपने माँ बाप याद आ जाएंगे। इस तरह की भाषा से बच्चे, बहनबाजी से डरे आप। इंक्वायरी होगी जी, ऐसा हो गया जी, गड़बड़ा घोटाला हो गया जी। और मैं उन पत्रकार बंधुओं से जिन्होंने नई न्यूज लगाई है, मैं उनको सबको नोट कर रहा हूँ, मैं उनके प्रति मैं कोर्ट में ठोकूंगा केस। ऐसे लिख देना, पता नहीं सता नहीं, और ऐसे फालतू बातें लिख देते हैं। पहले देखो और जांचो परखो उसको, क्या आरोप लगे हैं, किस तरह के आरोप लगे हैं, कि सही है कि गलत है, उसके बाद बातें करें। इन चीजों के लिए कोर्ट पड़ा हुआ है, कोर्ट फैसला करेगा। अगर गलत किया तो कोर्ट सजा देगा हमें। प्रत्येक व्यक्ति के काम हुए हैं, सबके भूमि सुधार हुए हैं, गौशाला बनी है, सड़कें बनी है, उसके रास्ते बने हैं, पंचायत भवन का काम चला हुआ है, पंचायत में अच्छा काम हो रहा है। शर्म जानी उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसी चीजें बातें लिख रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म महसूस होनी चाहिए उनको, कि पहले देखें आप बात क्या हकीकत बात है। आप लोगों को विरोध नहीं, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। कौन सी चोरी की है हमने? अरबों की चोरी की है हमने। फील्ड में काम किया है, फील्ड में काम को देखो पहले, उसके बात करें। फोटो भेज रहा हूं मैं, लोगों को बता रहा हूं कि जाइए फील्ड में काम करें। उन पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा इस फेसबुक के माध्यम से, कि जानने से पहले न्यूज ना लगाएं। अब तो पैसे कमाने का धंधा बना रखा आपने। कोई मीडिया है? आप ऐसे मीडिया होते हैं क्या? झूठी झूठी बुनियाद पे जो है अखबार छाप देते हैं, उसमें लिखा क्या है पहले?
जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाए, उसने आरोप नहीं लगाया, उसने सिद्ध किए हैं कि बात ये है भाई, ये एमबीए हुई है। अब उसकी पूरी एमबी नहीं हुई है, मैं मुझे पूरी पील करने का अधिकार है, मैं पील करूंगा। उसके बाद जब मेरे पास घोटाले का, जब मेरे को घोटाला निकलता है, उसके बाद बात फैलाइए आप। कौन सा तरीका है ये? उन व्यक्तियों में आह्वान करना चाहता हूं कि मेरे प्लीज, आप प्लीज ज्यादा खुशी ना बनाए। मेरे पास सब कुछ है। अगर मैंने पत्ते खोलना शुरू कर दिया ना, तो फिर बातें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी आगे, और मैं खोलूंगा भी। जब आपको ज्यादा खुशी हो रही है ना आपको कि नौली का प्रधान जो है सस्पेंड निलंबित किए गया, आपको ज्यादा खुशी है ना इसकी, उसको बनाने के लिए थोड़ा वक्त है अभी। आप थोड़ा, आपको मीठा बहुत कम जल्दी मीठा डाल जाएगा आपके ऊपर। कमाल करते हैं। काम करने का तरीका और काम किया है। जिस जिस व्यक्ति ने मुझे आरोप लगाए हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए आरोप, पहले आरोप को सिद्ध करने दो, उसके बाद जब आप सिद्ध होते हैं उसके बाद बताई जाएगी बात। आरोप लगाना आसान है, लेकिन फील्ड में काम करना मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति बैठे बैठे लिख देगा कि नौली पंचायत का प्रधान सस्पेंड, या कोई व्यक्ति बोले निवृत्त कर दे, उसको निवृत्त कर दे। कौन सी गलती की है, उस गलती को देखो, फील्ड में आके देखो। एकदम फट से लिख देना कि ये नहीं हो गया। मैंने क्या किया, ऐसा कौन सा क्या गुनाह किया हुआ है? मेरे वार्ड मेंबरों ने फील्ड में काम किया हुआ है, मेरी जनता ने फील्ड में काम किया हुआ है, अच्छा काम किया हुआ, साफ सुथरा काम किया हुआ है। हमने कोई भी 1 रुपए की हेराफेरी नहीं की हुई है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हमने कोई गलत काम नहीं किया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है कि पत्रकार बंधुओं से भी, ब्लॉक के अधिकारियों से भी, कि आप फील्ड में आइए, काम चेक करें, अपनी एमबीए करें, और विभाग आए यहाँ रिपोर्ट करें। जे साहब से मेरा अनुरोध रहेगा, ब्लॉक से मेरा अनुरोध रहेगा, खंड विभाग देर से, कि आए, आप तिरंगा रोड के बॉक्स काम को देखें, इंक्वायरी करें उसकी, एमबीए करें और सौंपे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिले, अगर मैं सही हूं तो मेरा जो है हिसाब किताब बरोबर करें। मेरे प्यारे मित्र बंधुओं, ग्रामीणवासी लोगों से मेरा निवेदन प्रार्थना है कि हमने 4 साल 2 महीने में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जिसकी नजरों में पंचायत ग्राम जनौली की बदनामी करूं। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं चुन के आया, और मैंने कोशिश की कि पंचायत के अंदर अच्छा काम हो। लोगों को जानने का अधिकार पूरा है, और मेरा अधिकार है कि फेसबुक के माध्यम से भी बताना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की खबरें मेरे ऊपर, जो मुझे प्रधान पद से निलंबित किया गया है, तो मुझे कुछ ना कुछ बात तो बताना पड़ेगी। क्योंकि ऐसे हम बोलना नहीं चाहते हैं, जब दुख होता है तो बात को जो है बताना पड़ता है। मोक्षधाम जो तिरंगा रोपड़ी का जो काम हुआ, वो लगभग 5 लाख की उसमें सैंक्शन थी, और 4,46,000 रुपये उसमें खर्च किया गया है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि 4,46 में से वहां कितना ग्राउंड पे लगा। यानी गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा रखी है 18% सरिये में और एंगल में, चादरों में। अगर हम मान लिया 2 लाख का एंगल और सरिया खरीदते हैं, तो उसमें 36,000 रुपये जो है उसमें जीएसटी लगती है। तो वो 2 लाख का जो एंगल लिया, तो 36,000 रुपये जीएसटी में लगी, तो कम से कम 4-5 हजार रुपये उसमें किराया भी लगेगा। तो मतलब कहने का मतलब, वो हमारे को लगभग जो है इवन 1.5 लाख का माल हमारे पास आया। जो 1.5 लाख का माल हमारे पास जब वो यहाँ पहुंचा बड़धार में, तो बड़धार से तिरंगाला ले जाने के लिए, या अगर वहां से एक चादर उठानी और तिरंगाला मसम झाड़ में पहुंचानी है, तो कम से कम भी वो दिन में एक ही चादर पहुंचेगी। अगर उसमें मान देवी वायदे में 24 या 25 चादरें लगी होगी, या 30 चादरें वहां लगी होगी, और लगभग 9 किलो एंगल होगा, तो उसमें ढुलाई में कितना पैसा लगेगा? क्या मनरेगा में जो हमारे लोग काम करते हैं, क्या एक लेडीज मनरेगा में काम करती है, क्या वो बड़दार से वो तनगाड़ा में उसको एंगल को पहुंचा सकती है? एमबीए करना या किसी को आरोप लगाना, ये बात तो सही है, लेकिन जो फील्ड में काम करता है, क्या है सरकार के कर्मचारी, क्या सरकार के अधिकारी नहीं जानते इस बात को? हमने कैसे वहां काम किया, क्या सरकार के कर्मचारी को नहीं पता कि भाई वहां ये काम कैसे चल रहा है? जब शिकायत कोई करता है तो ठीक है, मैं मानता हूं शिकायत करता है, शिकायत करना सभी का अधिकार है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन क्या मौके पे नहीं आए कभी भी, इसमें क्या लगना चाहिए, क्या करना चाहिए? पत्थर कैसे पहुंचे वहां, रेता बजरी कैसे पहुंचा वहां, सीमेंट कैसे पहुंचा वहां, एंगल कैसे पहुंचा वहां, वेल्डिंग वो लाइट नहीं है, तो वेल्डिंग में काम वहां जनरेटर के द्वारा जनरेटर कैसे पहुंचाया गया वहां? जनरेटर में एक दिन का जो 2200 रुपये लेते हैं, कैसे काम उस व्यक्ति ने किया?
कि सरकार क्या हमारे को बताने का अधिकार नहीं है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नेता अफसर बोलते हैं कि मैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं, और मैंने बात की और हर बयान में मैंने बात लिखी हुई है कि लेबर ना होने की वजह से काम रुका गया था। लेबर का प्रावधान हमने 15 विभाग में किया है, जैसे प्रावधान पूरा कर दिया इस काम को पूरा किया जाएगा। 2022 में हमने इस काम को स्टार्ट किया, उसके बाद कोरोना आ गया, और जब 23 में इसका मतलब एक मस्तौल निकला, 23 में जब दूसरा मस्तौल निकाला हमने इसका, तो उस मस्तौल के दौरान जो आपदा आई, आपदा में कितना बड़ा नुकसान हुआ, नदियों में पानी भर गया, आने जाने के रास्ते बंद हो गए, उसके बाद जो नुकसान भी हुआ, नुकसान की चिट्ठी भी बताई हमने, उसमें लिखा भी है हमने, और 23-24 में इस काम को हमने पूरा किया। और उस व्यक्ति ने जो शिकायत की थी उसने वापस ले दी शिकायत अपनी। उसके बावजूद भी आप मेरी बात से संतुष्ट नहीं हुए तो मुझे बड़ा दुख है। हमारे पंचायत का सेक्रेटरी की डेथ हो गई, हमारे पंचायत में जो है टेक्निकल मर गया, उसकी डेथ हो गई, मेरी लड़की की डेथ हुई, मेरे बाप की डेथ, एक साल में 23 में हमारे लिए बहुत बड़ा बुरा वक्त रहा। उसके बावजूद भी यार सारी चीजें मैंने बताई, अपना बयान दिया, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए आप, तो फिर इसका मतलब ईमानदारी से काम करने का कोई मकसद नहीं है। हमारे रोडों में दुनिया भर का पैसा आता है, ठेकेदार लोग काम करते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं, और हम बेईमानी से काम कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आपने मुझे निलंबित किया, से अच्छा कि मुझे आपने जेल में ठोक दिया तो अच्छी बात थी। लेकिन ये व्यक्ति इस तरह की बात करना कि भाई जो है गमन किया, घोटाला किया, ये चीजें जो है, मैं पत्रकार बंधु से कहता हूँ कोई घोटाला नहीं किया, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं, आप लिख नहीं सकते इस बात को। आपको कोर्ट में ये चीज बताना पड़ेगी। जिस अखबार के में ये न्यूज लग रही है, उस अखबार से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप किस बेस में मुझे घोटाला गड़बड़ लिख रहे हैं। अगर ये आरोप सही नहीं हुए तो मैं आपके प्रति भी केस कर सकता हूं। आप लोग जो है इस बात को किसी बिना आरोप से या किसी आरोप लगाने से पहले ऐसी चीज लिखते हैं। अगर माले वायदे में व्यक्तिगत रूप में उसके परिवार को या प्रधान को या मेंबर्स को कोई नुकसान हो जाए तो घटना भी कर सकती है, अगर उसने ईमानदारी से काम किया। मैं फेसबुक के माध्यम से बोल रहा हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि मुझे किस बेस से किया गया सस्पेंड। ये जेई का काम है देखना, मेरा काम नहीं है देखना। मैं टेक्निकल मैं नहीं हूं, टेक्निकल जेई है। पहले जेई को सस्पेंड करो, इससे बात उठती है, जेई को सस्पेंड करो। ये जांच अधिकारी को, जो जिस जांच की है उसने क्यों नहीं जेई को प्रश्न उठाया उसने। ये खंड विकास का अधिकारी को इस बात में सोचना होगा कि किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और एक प्रधान को किस तरह का बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं जनता से ये पूछना चाहता हूं, ग्रामीण की जनता से, कि मतलब आप देखिए कि मैंने कहां बेईमानी की हुई है। मैं चौथी बार पंचायत का प्रधान बना, मुझे साजिश की जाइए, मुझे बदनाम रचने की साजिश कर जाएगी, इसको बदनाम करें। और कुछ मित्र लोग जो बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं मेरे साथ। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा किस आधार पे मुझे सस्पेंड किया गया है। आधार क्या है? नंबर 1, मैंने फील्ड में काम किया हुआ है और मैंने विभाग को सूचित किया हुआ है। मैंने जितनी भी टिप्पणियां की हुई है, जितने भी मैंने जवाब दिया हुआ है, जो भी मैंने जवाब दिया अपने बैन किए हुए, उस बैन में मैं लिखा हुआ है कि काम पूरा फील्ड में हो चुका है। आप जाइए उसकी एमबीए करें। अगर 16 तारीख को हियरिंग थी तो मुझे 16 तारीख 17 तारीख को मुझे सस्पेंड कर देना चाहिए था, 7 जनवरी को। आज मुझे यानी फरवरी में 10 फरवरी को सस्पेंड क्यों किया जा रहा है? और मैंने उसके फोटो भी वॉइस डाल करके, फोटो वीडियो को डाले हुए हैं, जेई को डाले हुए हैं, और देखा है क्यों नहीं आया मौके पे। आना चाहिए था मौके में। आपदा आई, आपदा के मैंने जवाब दिया, आपदा के उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नुकसान बताया, कोई उसने जवाब नहीं दिया। मुझे बताना चाहिए दोस्तों, तुरंत जैसे मैंने चिट्ठी लिखी, यानी उनको जो है यानी पंचायत में प्रस्ताव पारित किया, उनको उसी टाइम उनके पास दिया, मैंने उनको उसी टाइम जवाब देना चाहिए था। लेबर ना थी, लेबर ना होने की वजह से मैंने काम कैसे करना था वहां। और मैं इस बात का खंडन करता हूं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल बेनवाद हैं। इनमें कोई क्षमता नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीति षड्यंत्र है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश की गई है। ग्राम पंचायत नोहली को बदनाम करने की साजिश की गई है, सीधी बात है। ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लिए सबसे पहले मैं डील आयुक्तों के पास जाऊं, बनते हो तो मैं आगे तैयारी करूंगा। उसमें मेरे प्रति जो साजिश लगा रही है झूठी है और बेनवाद है। मैंने वहां काम नहीं किया हुआ, काम वहां वार्ड मेंबर ने किया हुआ है। लेकिन मैंने जब वहां काम चेक किया तो वो बिल्कुल फील्ड में अच्छा काम हुआ। लेकिन हाँ, टेक्निकल काम देखना जो है वो जे का काम है, मेरा काम नहीं है। आइए उस काम को देखें, उसकी एमबीए करें, उसमें गलती पाई जाती है तो हमें बताइए। और जितनी उसने एमबीए की हुई है वो ठीक है,
आगे जो काम उसके एमबीए करें, है ना, तो मैं उसके ऊपर उनके ऊपर भी मैं उनके ऊपर केस ठोकूंगा कि जो मुझे जो है किस साजिश के तरफ मुझे या राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, या क्या ब्लॉक के अधिकारी को, या क्या क्या बोलते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को डराया गया है, उसके आधार पे मुझे सस्पेंड किया गया है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नमस्कार।